हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसी गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आप हमारे कंट्रोल के जो प्रीवियस वीडियो हैं उन्हें वन बाय वन देखिए, उसके बाद आप हमारा ये वीडियो देखिए। क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में मैं जो टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ, जो कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, वो आपको समझ में ना आए। क्योंकि हर टीचर का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा आप हमारे प्रीवियस वीडियो सारे देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। अगर आप हमारे इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो अदर सब्जेक्ट के वीडियो हैं उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने कंट्रोल पार्ट 8 में आपको बताया था टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। वहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स ऑफ टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम बताया था। इसके आगे हम देखेंगे हमारे सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आगे पढ़ना होगा टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम एंड टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। टाइम रिस्पॉन्स की एनालिसिस के लिए हम जो स्टैंडर्ड इनपुट यूज़ करेंगे, मैंने आपको कंट्रोल पार्ट 8 में बताया था 4 टाइप्स के ऐसे सिग्नल जिन्हें हम स्टैंडर्ड इनपुट की तरह यूज़ करेंगे। वो थे हमारे यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल। तो यहाँ पे हम इन चारों टाइप के सिग्नल के लिए सिस्टम के रिस्पॉन्स की एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट स्टेप सिग्नल से। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिस्टम का गेन है हमारे पास वो है 1/ST। यहाँ पे हम एक यूनिट फीडबैक यूज़ कर रहे हैं। इनपुट है हमारे पास RS एंड आउटपुट है हमारे पास CS। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो ट्रांसफ़र फंक्शन मिलेगा सिस्टम का वो मिलेगा 1/1+ST। यहाँ पे हमारे पास इनपुट है RS एंड आउटपुट है CS। फॉर स्टेप इनपुट RT इक्वल टू UT इन टाइम डोमेन। जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन मिलेंगे तो जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा RS एंड UT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पे हमें मिलेगा 1/S। सो इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट इज़ 1/S। जब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें जो सिस्टम का रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा इनपुट मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से हमें सिस्टम का रिस्पॉन्स मिल रहा है 1/S मल्टीप्लाइड बाई 1/1+ST। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/S माइनस ऑफ कैपिटल T डिवाइड बाई कैपिटल T इन ब्रैकेट S प्लस 1/T। जब हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा 1/S का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 एंड फॉर दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट e टू द पावर ऑफ -T डिवाइड बाई कैपिटल T। सो द ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज़ 1 - e टू द पावर ऑफ T डिवाइड बाई कैपिटल T। यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है ये C1t माइनस C2t के फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो सिग्नल्स हैं। फर्स्ट सिग्नल में से सेकंड सिग्नल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट सिग्नल के लिए वेव फॉर्म ड्रा करूँ तो हमें वेव फॉर्म मिलेगी ये एक यूनिट स्टेप सिग्नल है। इसी तरह से जब हम सेकंड सिग्नल के लिए वेव फॉर्म ड्रा करेंगे तो हमें मिलेगा ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं e टू द पावर ऑफ -T डिवाइड बाई T एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन की वेव फॉर्म शो करते हैं हम इस तरह से। जब हम फर्स्ट सिग्नल से सेकंड सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू एट t इक्वल टू 0। यहाँ पे t इक्वल टू 0 इस सिग्नल की वैल्यू है 1। अगर हम इस सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं t इक्वल टू 0 इट विल टेक वैल्यू 1। सो 1 - 1 यहाँ पे हमें मिलेगा 0। इसके बाद आप देखें इसकी वैल्यू कांस्टेंट है एंड इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो 1 माइनस समथिंग लेस देन 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो इसका जो हमें फाइनल रिजल्टेंट आउटपुट मिलेगा उसकी वेव फॉर्म को हम शो कर सकते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं इस तरह से। ये एक फाइनल रिस्पॉन्स है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम का रिस्पॉन्स इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है एंड इट विल टेक फाइनल वैल्यू 1 एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। इसकी फाइनल वैल्यू होगी 1, क्योंकि यहाँ पे हम यूनिट स्टेप अप्लाई कर रहे हैं इसलिए इसकी फाइनल वैल्यू होगी 1। तो यहाँ से हम सिस्टम का रिस्पॉन्स देख सकते हैं। CT हमें मिल रहा है 1 - e टू द पावर ऑफ -T डिवाइड बाई कैपिटल T। यहाँ पे आप देखें सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है
और सिस्टम की जो फाइनल वैल्यू है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर ऑफ द सिग्नल। इसे हम आगे और देखेंगे डिटेल से। यहाँ पे सिस्टम का रिस्पॉन्स है हमारे पास सी टी। जब हम इसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फाइनल वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सी टी एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। और इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइन करते हैं, इट इज़ नथिंग बट एस इंटू सी एस वेयर एस टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, टी की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट करना है, तो हमें इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ फाइनल वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। तो हमें फाइनल वैल्यू यहाँ से मिल रही है 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट। ई टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होगी 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, इसकी वेव फॉर्म शो करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखें तो फॉर इनफाइनाइट एंड फॉर माइनस इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे हमें सी इनफाइनाइट की वैल्यू मिल रही है 1। जब हम सिस्टम का एरर निकालेंगे, तो एरर डिफाइन होता है, इट इज़ द डेविएशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो जो हमारे सिस्टम का जो एरर होगा वो होगा आर टी माइनस सी टी। यहाँ पे हम यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहे थे, तो हमारे पास जो आर टी है वो है 1, और सी टी जो हमारे पास निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। तो यहाँ से जो हमारे पास ओवरऑल एरर का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो होगा ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई टी। यहाँ पे जब हम इसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे, तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई टी वेयर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब हम टी को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हमें इसकी फाइनल वैल्यू मिल रही है 0। एंड दिस फाइनल वैल्यू ऑफ एरर इज नोन एज स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एस एस से। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर निकल के आ रहा है 0 फॉर यूनिट स्टेप इनपुट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर जो है एक टाइम का फंक्शन है, तो इसकी जो वेव फॉर्म शो करेंगे वो इस तरह से शो करेंगे। ये एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, इट विल डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियली एंड इट विल टेक वैल्यू 0 फॉर टी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो हमें स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 0। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट। हमारे पास जो सिस्टम का रिस्पॉन्स निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। जब हम रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट निकालेंगे तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन वी डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल गेट वैल्यू 1 बाई टी कैपिटल टी ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। दिस रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट। यहाँ पे हम वेव फॉर्म में देख सकते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट इस तरह से शो होगा। यहाँ पे आप इसको देखें, इस वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करें, तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट एट टी इक्वल टू 2 इज़ लेस देन रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट एट टी इक्वल टू 1। इसी तरह से जब यहाँ पे आप देखेंगे तो रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट एट टी इक्वल टू 3 इज़ लेस देन रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट एट टी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकल रहा है कि जो रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट ऑफ सिग्नल इस डिक्रीजेस विथ ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारे पास रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट की वैल्यू निकल के आ रही थी एट टी इक्वल टू 0, जब हम इसको निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 बाई टी, वेयर द कैपिटल टी इज़ टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम में इस टाइम कांस्टेंट का क्या रोल होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सिस्टम में जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है वो अलग अलग है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है t1 और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है t2। लेट्स सपोज द t2 इज़ ग्रेटर देन t1 एंड जो स्मॉल t है इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 1। तो जो हमें सिस्टम का रिस्पांस मिलेगा फर्स्ट सिस्टम के लिए वो मिलेगा 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस 1 डिवाइड बाई t1 कैपिटल T1
और जो हमें C2t की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 माइनस e टू द पावर ऑफ -1 डिवाइड बाई कैपिटल T2। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1। लेट सपोज द वैल्यू ऑफ T2 इज़ 4 एंड द वैल्यू ऑफ T1 इज़ 2। तो यहाँ से जब हम सिस्टम के रिस्पॉन्स निकालेंगे तो हमें C1t की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस e टू द पावर ऑफ -0.5 फॉर t इक्वल टू 2। और यहाँ पे जब हम C2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा 1 माइनस e टू द पावर ऑफ -0.25 फॉर T2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से जब आप इसे कैलसी में रख के देखेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा C1t है इज़ ग्रेटर देन C2t। तो यहाँ से हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल रहा है कि फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट द सिस्टम रिस्पॉन्स इज स्लोअर एंड फॉर लेस वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट द सिस्टम रिस्पॉन्स इज फास्टर। यहाँ पे मैं आगे इसको वेव फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप वेव फॉर्म में देख सकते हैं जो हमारा C1t था, C1t के लिए सिस्टम का रिस्पॉन्स है हमारे पास ये, और जो हमारे पास सेकंड सिस्टम का रिस्पॉन्स था वो रिस्पॉन्स है हमारे पास ये। सेकंड सिस्टम में हमने लार्जर टाइम कांस्टेंट यूज़ किया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर लार्जर टाइम कांस्टेंट सिस्टम रिस्पॉन्स इज स्लोअर एंड फॉर लेस टाइम कांस्टेंट सिस्टम रिस्पॉन्स इज फास्टर। तो यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट बिट ये निकल के आ रही है कि रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट बिट यहाँ पे ये है, द नेचर ऑफ एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इज मैग्नीट्यूड। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट रैम्प रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। जब हम यूनिट रैम्प रिस्पॉन्स निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए तो हमारे पास जो RT होगा वो होगा T। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा 1/s²। यहाँ से आप देख सकते हैं सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए 1/1 + ST। इनपुट है हमारे पास 1/s², तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा 1/s² मल्टीप्लाइड बाई 1/1 + ST। जब हम इसका रिस्पॉन्स निकालेंगे, जैसा मैंने आपको यूनिट स्टेप इनपुट के लिए निकाल के दिखाया था, तो उसमें हम कुछ नहीं कर रहे थे, इस रिस्पॉन्स को हमने फैक्टराइज किया था। उसके बाद हम उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें सिस्टम का रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे ड्राइव नहीं किया हुआ है, इसे ड्राइव करके आप खुद देख सकते हैं। तो जब इसे ड्राइव करेंगे तो आपके पास जो सिस्टम का रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा CT इक्वल टू स्मॉल t माइनस कैपिटल T 1 माइनस e टू द पावर ऑफ t डिवाइड बाई t। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।